तो अपील करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिर चुप क्यों है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये बताइए करेंगे वो तो कैमरे पे ऑन कैमरे पे बोले कि अगर कोई पीला गमछा की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो हम आंखें निकाल लेंगे। ये बताइए क्या ये मुकदमा करने वाला शब्द नहीं है? मैं भी किसी के आंख निकाल लेना, किसी के गले में कोयला डाल देना, किसी के मुंह में जो है कि कोयला पिघला करके डाल देना, ये कहाँ का नीति है भाई? ये उमापति राजभर जी के साथ जो घटनाएं हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। उनको मारा गया, इनके फोन करने के बाद भी उनको पीट दिया गया। ये चीज वीडियो खींच अपना बनवाए, रील बनवाए, पोस्ट किए, आखिर उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? यानी ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं और रील बनवाते हैं? बिल्कुल बनवाते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों करोड़ रुपया लोग बहाने वाले लोग हैं। बेशक चाहती राज मंत्री हैं, 16 से 17 घर जल गया संत कबीर नगर में, खाक हो गया, घर मिलना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार बीता हुआ है और बाबा की जो सरकार है इस समय, उनके करीबी जिला संत कबीर नगर, वहाँ पे 15 से 18 घरों पर दबंगों ने जाकर पेट्रोल छिड़क कर पूरे घर को जला दिया। बहुत सारी सामानें थी उसमें जल गया और पैसे भी कुछ थे जो महिलाएं वीडियो में बता रही हैं, और सब सारा सामान सब चीज़ें जल गया उनका। लेकिन मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, चुप क्यों हैं? क्या राजभर समाज सिर्फ वोट देगा और आप लोग जो है कि मलाई काढ़ेंगे सरकार में आकर? आज उसी के संबंध में हम बात करेंगे। सुनीता राजभर जी हमारे साथ हैं। अब पहले ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में थी, काम कर रहे थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का काम नहीं पसंद आया, उसके बाद छोड़ दी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का। राजभर समाज यानी कि संत कबीर नगर में राजभर समाज जो था, वहाँ पे 17-18 घर उसको जला दिया गया, पेट्रोल डालकर महिलाओं को मारा गया, छेड़खानी की गई। क्या कहेंगे आप? जंगल राज है, जंगल राज है ये। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में यदि घटनाएं होती हैं तो इसको जंगल राज ही कहा जाएगा। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि इस हिसाब से जब देश आज़ाद नहीं था तब घटनाएं होती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो हर नागरिक इस देश का आज़ाद हुआ, और काफ़ी वर्षों बाद इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं संत कबीर नगर में मेरे समाज के ऊपर, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए स्पेशली। और मैंने जब सुना तो मुझे यही लगा कि समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग हमेशा से कहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित है, अच्छा है, और हम लोग जो है कि उनको अच्छे लेवल तक लेकर के गए हैं। लेकिन आज नौबत ये है कि हम लोग पेट्रोल से जलाए जा रहे हैं, हमारे घरों को फूका जा रहा है, हमारे घर को जला करके हमें बेघर किया जा रहा है। तो हम लेकिन आज नौबत ये है कि हम लोग पेट्रोल से जलाए जा रहे हैं, हमारे घरों को फूका जा रहा है, हमारे घर को जला करके हमें बेघर किया जा रहा है। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम कहाँ सेफ हैं? तो हम तो अपने आप को अब तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को मानेंगे, और खुद को मैं कहूँगी कि जिस तरीके से हर दिन मेरा समाज प्रताड़ना सह रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा उनको। क्या बोलेंगे? किस मुद्दे पे बात करेंगे? क्यों बात करेंगे? उनको तो बस लोग चाहिए, उनको तो सिर्फ वोट चाहिए, उनको तो सिर्फ सर चाहिए कि सर काउंटिंग करवाओ, उसके बाद से इतना करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, उसके बाद से जो है कि सीट का बंटवारा कर लो। कौन पंचायती राज मंत्री बनेगा, कौन जो है कि निगम का सदस्य बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, इस पर उनसे डीलिंग होगी कि समाज को कैसे समाज कैसे हमारा डेवलप होगा, कैसे समाज के पास शिक्षा जाएगी, कैसे समाज हमारा सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनेगा, कैसे हमारे समाज को ST आरक्षण मिलेगा, कैसे हमारे समाज के साथ जो है कि जो ये बिजली के बिल को लेकर के परेशानियाँ हो रही हैं, कैसे उससे सुरक्षित होंगे, कैसे उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगा। इन सारे मुद्दों पे बात जब नहीं वो करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? उनके पास शब्द नहीं है, वो इस टाइम निःशब्द है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप काम किए हैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पे, तो उनका जो मुद्दा था, क्या मुद्दा था? और उस मुद्दे को लेकर वो जब वो चलते थे समाज में, तो क्या अब वह मुद्दा उनके पास नहीं रह गया, खत्म हो गया, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार में आ गए हैं तब भी? सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी इस टाइम मुद्दा विहीन है। सिर्फ वो इस टाइम किस नीति पे काम कर रहे हैं लोग? पुरानों को छोड़ो, नए को लाओ, गरीबों को हटाओ, पूंजीपतियों से हाथ मिलाओ, इस नीति पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब नीति ही चेंज हो गई है, जब नीति और नियत दोनों में फ़र्क हो गया है, तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना? अब वो तो जो चीज़ें उन्होंने अपनाया है
अब उनको ये चीज़ मुबारक हो। अब देखिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 23 साल पूर्व बनी थी। जब बनी थी तो वो तो उन्होंने कहा ही था कि जब तक राजभर समाज का बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बन जाएगा, जब तक राजभर समाज के को एसटी आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं करवा दूंगा, जब तक बिजली का बिल माफ़ नहीं करवा दूंगा, जब तक जो है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा, वोटरों को पेंशन नहीं दिलवा दूंगा, जातिगत जनगणना नहीं करवा दूंगा, एक समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री शिक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक नहीं करवा दूंगा, टेक्निकल जो एजुकेशंस होते हैं ये भी मुद्दा मैनिफेस्टो में उनके था, और जो है कि मीडिया कर्मियों का पेंशन भी था। सारे तमामन मुद्दों को उन्होंने तो गंगा में विसर्जित करके ही आगे बढ़ा है ना। आज पंचायती राज मंत्री हैं, 16 से 17 घर जल गया संत कबीर नगर में, खाक हो गया। घर मिलना चाहिए, कब जाएंगे? उनको घर मिलना चाहिए। वही चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हो कि सुनीता राजभर विरोध करती हैं, नीतियों का विरोध है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है कि उनके लिए मैं बात करूं। जब आपने समाज के लिए ठेका उठा रखा है, समाज का सर आप काउंटिंग करवाते हैं, जब आपके बातों से जहर निकल रहा है, तो मैं आपके लिए क्या बात करूंगी? मैं तो उनके लिए बात कर रही हूँ ना, आवाज उठा रही हूँ जो मेरे लिए प्रिय है। आज 17 घर जल के खाक हो गया। आप गए, वीडियो खींच अपना बनवाए, रील बनवाए, पोस्ट किए, आखिर उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? यानी ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं और रील बनवाते हैं? बिल्कुल बनवाते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लोग बहाने वाले लोग हैं। बेशक गरीब कार्यकर्ता धूल फांक के जब आप पार्टी में थी तब भी ऐसा होता था? बिल्कुल होता था, होता ही रहता था। जब इनका इमेज जैसे डाउन हुआ, तुरंत तो सोशल मीडिया, एक भारत समाचार वाले हैं बेचारे, उनको तुरंत पकड़ के घसीट के लेके चले आएंगे ये लोग, और वो आकर के तुरंत कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है कि स्टेटमेंट दे करके और लगेंगे चलवाने उससे, और चलवा करके जो है कि अपने आप को हाईलाइट हो जाएंगे। आपके पास कुछ प्रूफ है कि बस उसी तरह बोल रही हैं? अभी मानहानि का दावा करें वो लोग? तब नहीं, मानहानि का कैसे दावा कर देंगे? उनके बेटे जो है कि कैमरे पे, ऑन कैमरे पे बोले। मैं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं उनके लिए बोल रही हूँ कि मानहानि का जो है कि हमारे ऊपर करेंगे, वो चाहे कुछ भी क्या कर लेंगे, वो कुछ भी करेंगे। वो तो कैमरे पे, ऑन कैमरे पे बोले कि अगर कोई पीला गमछा की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो हम आंखें निकाल लेंगे। ये बताइए, क्या ये मुकदमा करने वाला शब्द नहीं है? मैं तो अपील करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिर चुप क्यों है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये बताइए, किसी के आंख निकाल लेना, किसी के गले में कोयला डाल देना, किसी के मुंह में जो है कि कोयला पिघला करके डाल देना, ये कहाँ का नीति है भाई? ये कश्यप जी, उमापति राजभर जी के साथ जो घटनाएं हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। उनको मारा गया, इनके फोन करने के बाद भी उनको पीट दिया गया। ये चीज कहाँ से आप बोल रहे हैं कि क्या ये मतलब प्रदेश जो है कि आपके नियम से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा? ये लोकतंत्र नहीं है क्या? ये राजतंत्र है। आप जो चाहेंगे वही करेंगे, जो चाहेंगे आप वही बोल देंगे। कोई कुछ बात कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने हैं, और जब से मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तब से तमाम सारे केसेस आ रहे हैं, जिसमें उनका भी एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि पीला गमछा पहनकर आप किसी भी थाने में चले जाइए, उसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। फिर क्यों जो है कि उमापति राजभर, फिर क्यों जो है तमाम सारे जिलों में राजभर समाज के जो भी लोग हैं और उसके बाद राजभर समाज के जो कार्यकर्ता हैं पीटे जा रहे हैं? उकसाते हैं, ये उकसाते हैं कार्यकर्ताओं को। देखिए, अपने बातों से जो है कि बोल करके, जहर उगल करके कार्यकर्ताओं को उकसा करके उनको पिटवाते हैं, जबरन पिटवाते हैं। अगर वो नहीं मार खाएगा तो ये हो सके कि फोन भी कर दे। इसका दावा नहीं कर सकती हूँ, हो सके कि फोन कर दे ये कि मारो। ये भी तो हो सकता है, अपने आप को कुछ भी करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो अचानक प्रदेश अध्यक्ष 5 लाख रुपया लेकर के चंपत हो गया भाई, उसके शीशा के ऊपर देख रहे हैं कि कोई लात जूता गिरा रहा है। कश्यप है प्रेमचंद, माननीय नेताजी को सोचना चाहिए। यानी ओम प्रकाश राजभर जी की मंत्री बनने के बाद भी इज्जत खत्म। ये तहसील पे गरीब कार्यकर्ताओं को फंसाते हैं और पूंजीपति कार्यकर्ताओं को लखनऊ में रात को बुलाते हैं कि आओ, सारा मक्खन यहाँ लखनऊ है, तुम लोग खाना। कौन सा मक्खन है? अब बाकी जो कार्यकर्ता गरीब हैं, जो 23 साल से अपना हड्डी गला दिए सुभाषवा को खड़ा करने के लिए, पुराने जितने कार्यकर्ता जो आज मरने के कगार पे हैं, जो दूसरी पार्टी में छोड़ करके भी बेचारे जाना भी चाहेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। आपसे मैं बता दूं, कैसे जा पाएंगे? कैरियर खराब, समय खराब, सारी चीजें खराब होगी, कहाँ जाएंगे वो लोग गोल गोल घूम करके रह जाते हैं। उन्होंने वो चीज समय दिया, अपना वक्त दिया, लेकिन उन लोगों को फुसलाया जाता है, वर्गलाया जाता है कि तुम जाओ, तहसील पे जाओ, मुख्यालय जाओ, जो है कि थाने पे जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वो बेचारे जाके वहाँ मार खा जाते हैं। आपको भी कहा गया था कभी? देखिए, मैं आज भी जाती हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ, और आज भी मैं जाती हूँ। जब मैं चाहूँ तब तहसीलदार जी से मिल लेती हूँ, डीएम से बात कर लेती हूँ, अपने थाने पे। यानी ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे होंगे, तभी ना आप लोग पहले जाती रहे होंगी और अब भी जाती हैं? मैं नहीं, देखिए, शिक्षा है मेरे पास, किस जो है कि अधिकारी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, कैसे बात करने का लहजा होना चाहिए, मैं बात करती हूँ। मैं पहले से, जब मैं पार्टी में नहीं थी तब भी मैं बहुत ऐसी केसेस थे जिसको मैं देखती थी
लेकिन उनके जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ओपी राजभर जी के साथ जो है कि जुड़ने के बाद ऐसा हुआ। मेरा पूरा परिवार ग्रेजुएट है भाई, मैं जो है कि पढ़ी लिखी महिला हूँ, और मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे सच और झूठ में अंतर है। मुझे झूठ जब मैं ये जानती हूँ कि अगला जो है कि मेरे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है, उसमें जो है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे ओपी राजभर जी ने बोलने के लिए थोड़े सिखाया है। और ये तो शिक्षा मेरे माँ बाप की दी हुई देन है, मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है कि आज मैं राजनीति में जो है कि कदम रखी हूँ। हर कदम मुझे जो है कि सिखाने का काम, मुझे पढ़ाने का काम मेरा परिवार करता रहा है। तो इसमें वर्चस्व जो है कि सुभाषपा के नेता लोग भी लेते हैं, और माननीय जो है कि मंत्री जी तो लेते ही हैं कि मैं नेता बना दिया, मैं नेता बना दिया। अरे भाई, जब माँ बाप पढ़ाई लिखाई नहीं होते तो आप कैसे नेता बना देते। तो ये काम आप अपने घर के लोगों के लिए ही करिए, जिसको करना होगा वो तो करके। हम लोग कॉलेज से ही लड़ाकू रहे हैं, और कॉलेज से ही हम लोग हमेशा बोलने का प्रयास, चाहे वो मंच रहा हो चाहे माइक रहा हो। अच्छा, कुछ छोटा छोटा सवाल है। जब ओम प्रकाश राजभर जी को मलाई खाना होता है सरकार में, तो राजभर समाज का उपयोग करते हैं? हाँ या नहीं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब सत्ता से बाहर थे तो उन्होंने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करी थी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत गाली उन्होंने दिया था। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करी तो समाजवादी पार्टी को बहुत गाली दिया था। वो गाली दी थी जो जुबान से कहने के लायक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है जी, जब भी राजभर समाज पर जो अत्याचार होता है तब बीजेपी पार्टी के सामने ओम प्रकाश राजभर जी घुटने टेक देते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनको दिया कुछ नहीं है। बस एक चीज़ है कि पंचायती राज मंत्री बनने के लिए जो चीज़ें उन्होंने खोया, जो सम्मान उन्होंने खोया, वो खुद को अगर आईने में देखें तो उनको पता चलेगा कि मैंने क्या खोया है। जी, क्या राजभर समाज वोट बैंक है सिर्फ, जहाँ मन तहाँ यूज? अब नहीं रहा, पहले था, अब नहीं रहा। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, और जो है कि आप देख सकते हैं लोकसभा में अब हमारा समाज शिक्षित धीरे धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और जैसे जैसे बच्चे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आज के युवा पढ़ेंगे और महिलाएं जागरूक होंगी, तो निश्चित रूप से किसी का भी ठेका हमारे समाज पे नहीं चलेगा। हर लोग अपने आप में एक समझदार होंगे और अपना वोट सोच समझ करके करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था ओम प्रकाश जी के जो लड़के हैं उनका, कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और आने वाला 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का राजा हमारे पिताजी होंगे, यानी ओम प्रकाश राजभर होंगे। कैसे साथ नहीं दिया गया भाई का? कब साथ नहीं दिया गया उनका, ये बताइए। 23 साल से तो राजभर समाज गोल गोल उनके आगे पीछे ही घूमता रहा। क्या दे दिए हैं राजभर समाज के लिए? एक कोई काम तो दे दें, एक तो कोई काम तो बता दें, क्या दे दिया उन्होंने? आज तक जो जीरो पावर्टी लेकर के उन्होंने चला था, वो दावा करते रहे कि साथ दीजिए। राजभर समाज तो खुद ही वो लोग कहते हैं कि राजभर समाज की अब जरूरत नहीं रह गई, अब हम लोगों को अदर समाज की जरूरत है। तो राजभर समाज के लिए जब आपने खुद कुछ नहीं करा तो फिर उम्मीद क्या राजभर समाज से आप रखते हैं? तो ये जो है कि राजभर समाज को सिर्फ एक बरगलाने की बात है कि जो है कि राजा बनेंगे। तो राजभर समाज 23 साल से उनको जो है कि उनका साथ देता रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो हमको लगता है कि काम के नाम पे उनके प्रति जीरो रहा है, और आज तक 23 साल में उन्होंने काम के मामले में जीरो किया है। संत कबीरनगर में जो आग लगी है, ओम प्रकाश राजभर जी उसके लिए कुछ करेंगे या बस उसी तरह से रह जाएगा? निश्चित रूप से अब तक तो सिर्फ फोटो ही खिंचवाया गया है। उम्मीद है कि कुछ आगे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसका जवाब समाज खुद ही देगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रशासन से, शासन से अपील भी करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद ये घटनाएं मेरे समाज में घटी हैं, जबकि होली मेरे समाज के लिए वर्जित है, और होली के दिन ये एक घटना घट करके फिर से हम लोगों को ऐसा आहत एक दिया है कि अब होली हम सभी को ना ही मनाने में भलाई है, कि हमारे लिए बहुत ही होली का त्यौहार दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस बार का। जी, चलिए साथियों, जो है कि कब जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी संत कबीरनगर में? जो 17 से 18 घरों को जलाया गया है, पेट्रोल डालकर महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है और बहुत सारी सामानें जल गई है, कब न्याय दिलवाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जितने दर्शक देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं, आखिरकार ओम प्रकाश राजभर जी अब क्या मंत्री बनने के बाद बीजेपी पार्टी का गुलाम बन गए? धन्यवाद।